करना होगा जब नतीजे सामने आएंगे। वोटिंग कास्ट हो जाएगी 23 और 29 अप्रैल को। और अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपको फटाफट अंदाज में कुछ और खबरें दिखा देते। भारत दौरे पर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग। भारत कोरिया व्यापार नेताओं की वार्ता में समूह फोटो के लिए किया पोस्ट। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ में पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आज के पॉप और के ड्रामा भारत में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ में बैठक के बाद से बोले पीएम मोदी। कहा कि हम अगले दशक की सक्सेस स्टोरीज की नींव रख रहे हैं। साउथ कोरिया राष्ट्रपति का भारत दौरा मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर के बोले ली जी म्यूंग। कहा कि मिडिल ईस्ट में स्थिरता और शांति बहाली ग्लोबल सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने भारत की मेहमान नवाजी के लिए जताया पीएम मोदी का आभार। कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो सबसे तेजी से विकास भी कर रहा है। जर्मनी दौरे पर जाएंगे राजनाथ सिंह। 21 और 23 अप्रैल तक जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस से होगी मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम बंगाल का दौरा। ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी उम्मीदवार दिवेंदु अधिकारी के समर्थन में किया रोड शो। भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से काफी जापान की धरती। सुनामी को लेकर के अलर्ट जारी। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश। राजस्थान के पचपदरा में रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। जम्मू के उधमपुर में बस पलटने की वजह से हुआ दर्दनाक हादसा। 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस। हादसे में 15 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। 23 लोगों की हुई मौत और इनमें 16 महिलाएं। रेस्क्यू के दौरान दूसरा ब्लास्ट हुआ। बचाव में जुटे 13 लोग हुए घायल। कर्नाटक में नदी में डूबने की वजह से 6 लोगों की मौत। अंकारेश्वर मंदिर के पास में कावेरी नदी में डूबने की वजह से मौत। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख का मुआवजा। छत्तीसगढ़ में नदी में डूबने की वजह से 2 लोगों की गई जान। शिवनाथ नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत। मोहम्मद ईशान और मोहम्मद फैजल की मौत। पहलगाम हमले की बरसे से पहले कश्मीर में सुरक्षा बढ़ी। 22 अप्रैल को लश्कर के आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या की थी। ईडी ने कोलकाता पुलिस के डीसी के घर पर छापा मारा। वसूली सिंडिकेट से मिले होने का आरोप। आज पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की 3 चुनावी जनसभाएं। दोपहर 3:05 पर आयाम के गारबेटा में उन्होंने रैली की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के श्रीलंका दौरे का आज दूसरा दिन। आज नुआरा एलिया की यात्रा करेंगे उपराष्ट्रपति। भारतीय आवास परियोजना का जायजा लेंगी सीपी राधाकृष्णन। आज तमिलनाडु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 4 रैलियां। तमिलनाडु में 21 अप्रैल शाम को थम जाएगा प्रचार प्रसार। 23 अप्रैल को तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। महिला आरक्षण मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। आज कई राज्यों में विपक्ष के खिलाफ बीजेपी निकाल रही है आक्रोश रैली। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन। जल आपूर्ति को लेकर के दिल्ली सरकार की बैठक। जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक। दिल्ली के कई हिस्सों में पानी सप्लाई को लेकर के चर्चा। नासिक में टीसीएस धर्मांतरण मामले में आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में बहस पूरी। बचाव पक्ष ने प्रेगनेंसी के आधार पर की अंतरिम राहत की मांग। एनएसए अजीत डोभाल ने किया रियाद का दौरा। सऊदी मंत्रियों के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में आरबीआई कर्मचारी की हत्या। आरबीआई कर्मचारी माधव राम की गला रेत करके हत्या की गई। मामले में केस दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना। चारधाम यात्रा के पहले ही दिन 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर। यमुनोत्री की चढ़ाई के दौरान बुजुर्ग की सांस फूली। महिला घोड़े से गिरी।
असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण हाथीगांव और अनिल नगर इलाके में हुआ गंभीर जलभराव। खराब मौसम के कारण हैदराबाद हुबली फ्लाइट बेंगलुरु हुई डाइवर्ट। 3 घंटे हवा में रहा विमान, बाद में हुबली पहुंची फ्लाइट। सभी 22 यात्री सुरक्षित। गुजरात के लिंबायत में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बयान। कहा कि मुसलमान विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं थे। क्या कांग्रेस पार्टी विभाजन के लिए जिम्मेदार लोगों में शामिल नहीं है? मणिपुर के काकचुंग बाजार में स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद से सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र के नागपुर में एनजीओ चलाने वाले पर धर्मांतरण करने पर जोर डालने का आरोप। एनजीओ का मुख्य फाजिल काजी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र एटीएस भी जांच में जुटी। मुंबई के अंधेरी में लेंस कार्ट शोरूम में जय श्री राम के लगे नारे। लेंस कार्ट कर्मचारियों को लगाए गए तिलक और कलावा। लेंस कार्ट कर्मचारियों ने किया बड़ा खुलासा। ट्रेनिंग के दौरान ही तिलक लगाने और कलावा पहनने पर लगा है बैन। पटना में हेलमेट पहनने 5 बदमाश ज्वेलरी शोरूम में घुसे और गन पॉइंट पर करीब 20 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट को दिया अंजाम। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। यूपी में 40 आईएएस अफसरों के तबादले। 15 जिलों के डीएम समेत 40 आईएएस के तबादले। इंद्रजीत सिंह जिलाधिकारी सुल्तानपुर बने। कुमार हर्ष जिला अधिकारी बुलंदशहर बने और सनीत कौर ब्रोका डीएम रायबरेली बनी। लखनऊ में एलजीए के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। एलजीए की जमीन पर रात के अंधेरे में चल रहा है अवैध खनन का कारोबार। अमरोहा में पुलिस और गौकशों के बीच ताबड़तोड़ मुठभेड़। डिडौली पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा। फायरिंग में 1 घायल और 2 गौवंश को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही आई सामने। लाइट न होने के कारण अंधेरे में अंतिम संस्कार करने को ग्रामीण मजबूर। अंधेरे में अंतिम संस्कार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नोएडा में श्रमिक आंदोलन हिंसा मामले को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों पर हिंसक प्रदर्शन भड़काने का आरोप। पुलिस नेटवर्क की कड़ियां जोड़ेंगी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मंत्री एके शर्मा ने स्मार्ट मीटर पर लगी रोक को लेकर के दिया बयान। कहा कि 2 किलोवाट तक के कनेक्शनों के लिए हमने एक नया प्रावधान लागू किया और बैलेंस 200 रुपए तक ऋणात्मक स्तर पर भी पहुंच जाता तो भी कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। बागपत के बड़ौत की मार्केट में आग का तांडव। किराना की 2 दुकानों में लगी भीषण आग। फायर विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से व्यापारियों का लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। रायबरेली में 25,000 के नामे बदमाश के साथ में पुलिस की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद। मथुरा में महिला श्रद्धालुओं के एक समूह ने स्थानीय युवक की जमकर पिटाई की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखीमपुर डीएम का हुआ तबादला। मैनपुरी के डीएम अंजनी कुमार सिंह होंगे खीरी जिले के डीएम। खीरी डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को देवी पाटन मंडल का मंडलायुक्त बनाया गया। ग्रेटर नोएडा में स्थानीय निवासियों ने एक मॉल में खुले शराब के ठेकों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अस्पताल और स्कूल के पास ठेका खुलने से भड़के थे। बिजनौर में जेल से छूट करके आए युवक ने 52 साल के युवक को गोली मारी। पीड़ित के परिजनों ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में सगाई समारोह के दौरान हुई चोरी। डायमंड क्राउन बैंकेट हॉल में वारदात से मचा हड़कंप। करीब 5 लाख कैश और जेवरात से भरा बैग लेकर के गायब। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में ला रेजिडेंसिया सोसाइटी के फ्लैट में लगी देर रात भीषण आग। कुछ ही मिनटों में पूरा सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा के एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की वजह से हड़कंप। मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां तैनात। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
ग्रेटर नोएडा में सीआरएच हॉस्पिटल के पास बड़ा हादसा हुआ। स्कूली वैन हुई हादसे का शिकार, कई बच्चे हुए घायल। घायलों को पास के निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद से इलाके में मचा हड़कंप। ईरान ने अपना डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं भेजा। ट्रंप की चेतावनी, ईरान के पास अब आखिरी मौका, समझौते पर साइन नहीं किया तो फिर पूरा देश होगा तबाह। अमेरिका में शख्स ने अपने 7 बच्चों समेत 8 की हत्या की। सभी की उम्र 1 से 14 साल की थी। पत्नी को भी गोली मारी, हालत गंभीर। अमेरिका का चीन से आ रहे ईरानी जहाज पर कब्जा, होर्मुज पार करने की कोशिश कर रहा था। ईरान बोला जल्द जवाब देंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।